हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक पी एवं द्वितीयक एस संयोजकता यौगिक के सामने सही रूप से चिन्हित नहीं है। तो हमें बताना है कि जो हमारे दिए गए विकल्प हैं उनमें से जो हमारे पास पी व एस का जो मान दिया गया है वो कौन सा सही रूप से चिन्हित नहीं है, कौन सा प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के अनुसार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। तो हमें पता होना चाहिए कि उप सह संयोजक यौगिक होता क्या है, उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है, प्राथमिक संयोजकता का क्या मतलब है, द्वितीयक संयोजकता का क्या मतलब है। तो जो हमारी ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है वो एक वर्नर सिद्धांत के अनुसार ज्ञात की जाती है कि किस प्रकार से किसको हम प्राथमिक बोलते हैं, किसको हम द्वितीयक संयोजकताएं बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा वर्नर था, वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अगर कोई हमारा संकुल है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि ये कोबाल्ट है, अमोनिया का होल 6 और Cl3। तो वर्नर ने बताया जो संकुल से बाहर है यानी कि जो Cl3 है वो क्या है, हमारी प्राथमिक संयोजकता। इसको अगर इस संकुल को हम, इस यौगिक को अगर हम पानी में मिलाएं तो क्या होगा, संकुल जैसा है वैसा ही होगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6 +3 +3 Cl माइनस। तो ये पहला क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है हमारी आयनिक संयोजकता। और द्वितीय संयोजकता वो होती है जो हमारे संकुल में जो लिगेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय संयोजकता। यानी कि जो NH3 का होल 6 है वो हमारी क्या होगी, द्वितीय संयोजकता होगी। ये वाला क्या होगा, द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्राथमिक संयोजकता क्या है P और द्वितीयक संयोजकता क्या है S। यानी कि P यानी प्राइमरी और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। ठीक है, इसने बोला सम्मान सामने सही रूप से चिन्हित नहीं है। तो हमें कौन सा ढूंढना है विकल्प जो हमारा गलत है। तो अब देखिए जो हमारा पहला विकल्प है A, तो उसमें प्राथमिक कितना है, Cl कितना है 3, तो P बराबर कितना आएगा 3। और सेकेंडरी मतलब जो संकुल के अंदर जो लिगेंड है उनका संख्या, तो वो कितने हैं 6, तो S बराबर कितना आएंगे 6। अब विकल्प बी देखिए, इसका मतलब जो विकल्प ए है वो क्या है, सही है, और हमें कौन सा ढूंढना है जो सही नहीं है। तो ये वाला हमारा विकल्प के अनुसार नहीं होगा। अब बी क्या है K2, इसमें प्राथमिक संयोजकता कितनी है 2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर Cl है तो बाहर इसको भी अगर हम जल में करेंगे, अगर H2O इसमें मिलाएंगे तो ये क्या होगा 2K प्लस प्लस PtCl4 -2। यानी कि 2 आयन में टूटा, इसकी मतलब प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी 2 और द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी 4। तो सी में क्या होगा हमारा, प्राथमिक संयोजकता बाहर संकुल के एक भी आयन नहीं है तो क्या होगा, P होगा इसमें हमारा 0। और S जो है द्वितीयक होगा वो कितना है 2 + 2 कितना हो जाएंगे 4। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, सामने सही रूप से चिन्हित नहीं है, तो विकल्प सी भी आएगा। और विकल्प डी देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा SO4 क्या है, संकुल से बाहर है, ये कितना आयन है 1,
यानी कि पी क्या आना चाहिए इसका 1 और एस कितना आना चाहिए, अंदर लिगेंड कितने हैं 4, तो एस आ जाएगा 4। इसका मतलब ये भी सही रूप से चिन्हित नहीं है, तो इसका मतलब विकल्प डी भी आएगा। तो जो हमारा विकल्प आएंगे वो सी और डी सही विकल्प होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।